एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज tegonity.com और मैं हूँ आपकी होस्ट दिव्या। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एट द फुलेस्ट एंजॉय भी कर रहे होंगे। पिछली हमारी वीडियोस में आपने जाना था दैट व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन से किसी भी चीज के बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री को जानकर उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। एंड दैट इज व्हाई टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी वीडियो आपके लिए देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा तो आप प्रेजेंट में काम कैसे करेंगे। और वैसे भी हमें हर एक फील्ड में परफेक्शन तो चाहिए ही। आज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कहे अनुसार आज लोगों को खुद का व्यवसाय करना चाहिए, एज बिकॉज दिस 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, वो भी पूरे विश्व में, और इंडिया के अंदर भी ये काफी अच्छी शुरुआत कर चुकी है। और इसीलिए tegonity.com आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आ रही हैं ताकि आप इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझ सकें और इस प्रोफेशन में अपने कदम बढ़ा सकें। और इन सभी फैक्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट दैट इज tegonity.com को भी विजिट कर सकते हैं, वो भी गूगल सर्च करके। तो आगे बढ़ते हैं। एवॉन दुनिया की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जिसने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक ऐसा कॉम्पेंसेशन प्लान बनाया था, जिसकी सबसे पहली महिला कंसल्टेंट जिन्होंने उसे ज्वाइन किया था वो थी मिसेस PFELB, जिन्होंने कंपनी को 1886 में ज्वाइन किया था। और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डोर टू डोर परफ्यूम सेलिंग करके स्टार्ट की थी। उसके बाद इन 1910 इन द यूनाइटेड स्टेट्स द फर्स्ट वर्जन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड, हुज वर्क इज टू लुक आफ्टर द कंपनीज हु वर जॉइनिंग द इंडस्ट्री, जिसे बोला गया द एजेंट्स क्रेडिट एसोसिएशन। और फिर इन 1930 इमरजेंसी का एक ऐसा दौर आया जब लोगों को प्रेजेंटेशंस अपने घरों में ही करनी पड़ी, लेकिन उसका नाम रख दिया गया द पार्टी प्लान। Stanley Home Products introduced the party plan method and hostess reward system. 1951 में टपरवेयर आया और उसने रिटेल और पार्टी प्लान मेथड दोनों से शुरुआत की, लेकिन उसके लिए इन होम डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच ने इतना बढ़िया बिजनेस किया कि उन्हें रिटेल मार्केट से सारा स्टॉक डायरेक्ट सेलिंग के लिए मंगवाना पड़ गया। और फिर मैरी के ऐश आई इन 1963, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी अपनी कंपनी में लगा दी थी और उन्हें अपार सफलता भी मिली। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर भी किया और उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें रिवॉर्ड्स भी दिए गए। एंड लेटर ऑन 1991 इज अ ईयर व्हेन द वर्ल्ड इज फाइनली एक्सपोज्ड टू द इंटरनेट। और उसके बाद 1995 और 96 में फाइनली इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने स्टेप इन किया, जिसे स्वीडन की एक कंपनी लेकर आई थी। और इसी कॉन्सेप्ट को कुछ इंडियन कंपनीज ने फॉलो करते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन किया था। उसके बाद इंडस्ट्री एक बहुत टफ फेज से जूझ रही थी, क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत ज्यादा अनऑफिशियल काम किया जाने लगा था, जिसे ग्रे मार्केटिंग भी कहते हैं। और फिर फाइनली IDSA का निर्माण किया गया। IDSA इज इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का काम था टू मेक पॉलिसीज अगेंस्ट ऑल द अनऑफिशियल एक्टिविटीज, ताकि मार्केट में उन सभी अनऑफिशियल एक्टिविटीज को किसी तरह से बंद किया जाए ताकि ग्रे मार्केटिंग और ज्यादा ना फैले। और इसी बीच 2003 से 2015 तक IDSA ने गवर्नमेंट से एक रेगुलेटरी बॉडी के निर्माण के लिए अपील की ताकि डायरेक्ट सेलिंग को कानूनी तौर पर किया जा सके। और उसके बाद 2015 में डायरेक्ट सेलिंग की एक रिपोर्ट तैयार की गई कॉल्ड मैपिंग द इंडस्ट्री अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स, जिसमें कहा गया था that the Indian direct selling industry, which is now having the size of 75 billion INRs, it has the potential to reach the size of 645 billion INRs by 2025. And second is that the industry has grown at CAGR, that is compounded annual growth rate of 16% in the 2008 to 2013, but this rate declines to 4% in 2014. And later on 9th September 2016,
the government has issued the direct selling guidelines through Ministry of Consumer Affairs. और इन सभी गाइडलाइंस को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट दैट इज tegunity.com को भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट आवर व्हाट्सएप नंबर दैट इज 9015396922। और गाइडलाइंस आने से पहले इंडस्ट्री में 3% का डिक्लाइन रेट नोटिस किया गया था बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रे मार्केटिंग। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जब से गाइडलाइंस आई हैं तब से ये अनऑफिशियल और ग्रे मार्केटिंग बहुत हद तक कम हो गई है। और अब बात करते हैं अबाउट द करंट सिनेरियो ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। करंटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो पा रही है ड्यू टू द इलीगल एक्टिविटीज। एंड लेटर ऑन क्रिप्टो करेंसीज बिकेम द न्यू स्कैम मास्टर्स इन दिस इंडस्ट्री, जो बहुत ही अच्छे इनकम प्लान्स लेकर आई, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, लेकिन विद एन इनकम्प्लीट एंड डिस्टॉर्टेड नॉलेज। और ज्यादातर लोग इस ग्रे मार्केट की तरफ बढ़ते चले गए क्योंकि नॉलेज तो इनकम्प्लीट थी ही, और साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स की भी कमी थी इन आवर लेजिस्लेटिव सिस्टम, और ना ही कोई डायरेक्ट पॉलिसी थी। और इसी बीच नए और इनोवेटिव स्कैम्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होने लगे जो लोगों को काफी हद तक अट्रैक्टिव भी लगे, और लोग उनकी तरफ भागने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। और अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इसी के बाद कंपनीज अपने एजुकेशन सिस्टम को सामने लाने लगी और लोगों के सामने अपनी इमेज को हाई करने के लिए दूसरी कंपनीज की इमेजेस को डाउन भी करने लगी, जबकि ऐसा कंपैरिजन किसी भी हद तक सही नहीं है। और इन्हीं सब के चलते स्टूडेंट्स ने अपने करियर में से डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल ही हटा दिया। बिल्कुल उसी तरह प्रोफेशनल्स ने भी जो हाई पोटेंशियल इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है उसे टोटली इग्नोर करने की कोशिश की, और इन्हीं सब के साथ जो सिंसियर नेटवर्क मार्केटर्स हैं वो भी अपने लोगों को इस इंडस्ट्री में लाने से थोड़ा बहुत हिचकिचाने लगे। तो अब जब हम करंट सिनेरियो और हिस्ट्री की बात कर चुके हैं तो आपके मन में ये जानने की उत्सुकता तो जरूर होगी कि आने वाले 10 सालों में ये इस इंडस्ट्री में क्या धमाल होने वाला है। और इसी धमाल को देखने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं विद द टाइटल द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगले 10 सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे बदलाव आने की संभावना है, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड दैट इन द कमिंग नेक्स्ट 10 years जो इंडस्ट्री अभी तक ग्रे मार्केटिंग से जूझ रही थी वो काफी रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है, और उसके अंदर प्रॉपर लॉज भी आने वाले हैं। और इसके रफ्तार की वजह बिल्कुल क्लियर है दैट द स्टूडेंट्स एंड द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड इनकम एंड द प्रेशराइज्ड जॉब्स। और जॉब्स भी कम हो रहे हैं बिकॉज IT इंडस्ट्री अपने सैचुरेशन पॉइंट पर है, एंड ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST some of the corporate players will move towards this industry। वो लोग जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। एंड द नेक्स्ट बिग इंडस्ट्री इज वेलनेस, एंटी एजिंग, रिटेल एंड ई कॉमर्स। और अगर आपने इन सभी इंडस्ट्रीज के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। लेकिन आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना, अगर आप आज की 21वीं सदी में इस वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप किसी सिकनेस इंडस्ट्री का हिस्सा ज़रूर बन जाएंगे। और एक अनुमान के मुताबिक 2020 से 2025 तक इस इंडस्ट्री का साइज 10 टाइम्स तक बढ़ जाएगा, और इस रेस में से कमज़ोर लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और कुछ नए और दमदार खिलाड़ी इस रेस में हिस्सा लेंगे, और सिर्फ वही इस रेस में टिक पाएंगे जो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आए हैं और किसी की बात का जिन पर असर नहीं पड़ता, और वही इस रेस में आगे तक पहुंच भी पाएंगे। So 2018 and 2020 is the best time for you to join this industry as you can welcome the new distributors. So you need to equip yourself with the proper and genuine information and knowledge about the Indian industry and at the global level too. Because during this period, this industry will work at global level. That is why we suggest you to enroll yourself in such a 21st century business module where you can take yourself to the next level of entrepreneurship, where you can generate a passive income thereafter. So here our today's topic ends with the beautiful lines that love the life you live and live the life you love.
थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।